Hello everyone. In this video, we will start chapter 5th of history, that is the when the people rebel 1857 and after. In this chapter, we will discuss कि 1857 में इंडियन जो पीपल्स ने उन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट किया, मीन्स ऐसे क्या रीजंस उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट्स ने क्रिएट किए कि इंडियन पीपल्स को रिवोल्ट स्टार्ट करना पड़ा ब्रिटिश के अगेंस्ट। एंड आफ्टर द एंड ऑफ द रिवोल्ट क्या क्या जो चीज़ें थी वो चेंजेस हुई, वही रीड करेंगे इन दिस चैप्टर्स में। And let us start our topic, student. Firstly, you can see figure first. Spoy and peasant gather forces for the revolt that swept across the plain of North India in 1857. जो ब्रिटिशर्स थे ना वो सिपोहे मीन्स कि सिपाही को ना सिपाही नहीं बोल पाते थे। उनको बोलना नहीं आता था सिपाही, तो वो स्पोही ही यूज़ करते थे, उनके लिए स्पोए वर्ड्स यूज़ करते थे। एंड पीसेंट एंड फार्मर्स एक साथ आगे गैदर हुए, इन्होंने इंगेस्ट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ इन 1857 में। और ब्रिटिश गवर्नमेंट की काफ़ी सारी जो एक्टिविटी एंड पॉलिसीज थी जिन्होंने इंडियन पीपल्स को मीन्स मजबूर कर दिया, उनके पास लास्ट ही ऑप्शन छोड़ा था कि वो इनका वोट करें। लास्ट चैप्टर्स में हमने पढ़ा कि कैसे उन्हें ट्राइबल्स की लाइफ को पूरी तरह अफेक्टेड किया, डिस्टर्ब कर दिया, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की उन्होंने। अब वो अपने इस लाइफ में फ्री मूवमेंट इंजॉय करते थे ब्रिटिशर्स के आने से पहले, बट ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, उनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। फॉरेस्ट ही उनकी पूरी वेल्थ होती थी, पूरी प्रॉपर्टी ही फॉरेस्ट थी। तो ब्रिटिशर्स ने पूरी वेल्थ फॉरेस्ट पे ही अपना मीन्स राइट ओनर ही बन गए फॉरेस्ट के। तो क्या हुआ, ट्राइबल्स को बाहर जाना पड़ा। बट ट्राइबल्स को ये आउटसाइडर बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, चाहे वो ब्रिटिशर्स हों, चाहे वो लैंडलॉर्ड्स हों, चाहे मनी लॉर्डर्स हों। तो इसी इन द सेम वे ये इंडियन पीपल्स थे, इनको भी ये ब्रिटिशर बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि इनकी लाइफ को पूरी तरह कंट्रोल किया हुआ था ब्रिटिशर्स ने। In the previous chapter, you looked at the policies of the East India Company and the effect they had on different people. मीन्स की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना स्टूडेंट्स, ईस्ट इंडिया कंपनी थी 18 बिफोर द 1857 ईस्ट इंडिया कंपनी रूल किया करती थी इंडिया पे। बट आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 ईस्ट इंडिया कंपनी कम्प्लीटली ऑनर होगी इंडिया पर, मीन्स उसका पूरा अधिकार हो गया। और ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज और रूल्स थी कैसे थे कि वी विल रीड इन दिस चैप्टर। इन द लास्ट चैप्टर्स में भी हमने रीड किया था कि ब्रिटिशर्स इंडियन पीपल्स को बहुत डिस्टर्ब करते थे, उनका इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ा था डिफरेंट पीपल्स पर, लाइक किंग्स हो गया, ठीक है, किंग्स हैं, क्वींस हैं, पीसेंट्स हैं, लैंडलॉर्ड्स, ट्राइबल फोलियो, मीन्स उन्होंने हर ग्रुप्स के लोगों पे, हर डिपार्टमेंट्स के लोगों पे, इन्होंने हर वर्ग से रिलेटेड जो भी लोग थे ग्रुप से रिलेटेड, उनकी सबकी लाइफ को इन्होंने इफेक्टेड किया डिफरेंट वेज में। यू हैव आल्सो सीन हाउ पीपल रिफ्यूज्ड पॉलिसीज, इनकी पॉलिसी बहुत रिफ्यूज थी, खराब पॉलिसीज थी, एक्शंस इनके बहुत मतलब इलीगली एक्शंस का ये यूज़ करते थे एंड उनके हार्म पहुंचाते थे उनके इंटरेस्ट को एंड उनके सेंटिमेंट्स को। तो उन लोगों में काफ़ी ज़्यादा मीन्स एंगर था, तो इन सब से उनके वे ऑफ लिविंग एंड उनके इंटरेस्ट को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुए थे। नवाब्स लॉस्ट देयर पावर, फर्स्टली क्या किया उन्होंने, नवाब्स की पावर को लॉस्ट किया। मिड 18th सेंचुरी के मिड में नवाब एंड राजा, जो नवाब होते थे ना वो मीन्स राजा के इक्विवेलेंट होते थे। एंड नवाब जैसे फॉर एग्जांपल नवाब ऑफ हैदराबाद, नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है, तो इनके जो नवाब ही होते थे 18th सेंचुरी के मिड में। तो जो नवाब और राजा को ना अपनी पावर अब क्या करने लगी, इनको अपनी पावर इरोड होने लगी। इरोड मीन्स उनकी जो पावर थी वो डे बाय डे डिक्रीज हो रही थी, कम हो रही थी। दे हैव लॉस्ट मीन्स उनकी जो अथॉरिटी एंड जो उनके ओनर्स थे वो डे बाय डे लॉस्ट हो रहे थे। रेजिडेंट हैव बीन स्टेशन इन मैनी कोर्ट्स। रेजिडेंट होता है स्टूडेंट्स की, जैसे इंडियंस जो किंग्स होते थे उनका दरबार, जैसे वो उनकी दरबार में लगाते थे, कोर्ट लगाते थे, तो उसमें काफ़ी सारे मेंबर्स होते हैं कोर्ट में इंडियन के जो किंग्स होते थे। बट उन मेंबर्स में एक मेंबर्स जो होगा वो ब्रिटिशर्स का भी होगा, तो वही मेंबर जो होगा ब्रिटिशर्स का, तो दैट इज़ रेजिडेंट। बट क्या था कि फ्रीडम ऑफ द रूलर रिड्यूस, इससे क्या हुआ कि जो राजा की पावर थी ना वो डे बाय डे रिड्यूस हो रही थी, क्योंकि उसकी एंटरफेयर बहुत ज़्यादा थी। ये जो रेजिडेंट थी इसकी एंटरफेयर बहुत ज़्यादा थी। राजा को क्या किया गया, आर्मी डिसबैंड कर दी कि आप आर्मी नहीं रख सकते, रेवेन्यू नहीं कलेक्ट कर सकते, कोई भी टेरिटरी टेकन अवे बाय द स्टेट मीन्स आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते विदाउट पीसेंट्स रेजिडेंट की परमिशंस के बिना। तो आफ्टर दैट रूलर्स की जो फ्रीडम थी रिड्यूस हो रही थी, आर्मी की भी उसको मीन्स डिसबैंडेड कर दिया गया। जो किंग होते थे कोई आर्मी नहीं रखेगा, ब्रिटिशर्स ही आर्मी रखेंगे एंड ब्रिटिशर्स ही उनके रेवेन्यू को कलेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे जो मीन्स
क्या थे, रूल बना दिया ब्रिटिशर्स ने। तो इससे क्या हुआ, इससे जो नवाब की जो पावर थी वो डे बाय डे रिड्यूस हो गई। मैनी रूलिंग फैमिली ट्राई टू नेगोशिएट मीन्स काफ़ी सारी जो फैमिलीज थी उन्होंने ट्राई किया प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट की, उन्होंने कंपनी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की कि अगर आप कोई भी मीन्स रूल बनाना चाहते हो तो बनाओ, एज यू विश, हम आपको नहीं रोकेंगे, बट हमें भी तो कोई राइट्स दो, आप तो पूरी ही हमारी पावर्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तो फॉर एग्जांपल रानी लक्ष्मीबाई है, वो झांसी की रानी थी, कंपनी को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि उसके अडॉप्टेड जो सन है उसको किंगडम बनाया जाए आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। ठीक है, बट जो ब्रिटिशर्स ने उन्होंने रानी की बात को नहीं माना, क्योंकि रानी वांटेड टू कि वो जो रानी चाहती थी कि ब्रिटिशर्स एक्सेप्ट करें हर सन को एज द किंगडम। तो इसके बाद रानी ने भी रिवोल्ट कर दिया जब ब्रिटिशर्स ने उनकी बात नहीं मानी। एंड नाना साहब द अडॉप्टेड सन ऑफ द पेशवा बालाजी बाजीराव द्वितीय के नाना साहब भी अडॉप्टेड थे, उनके फादर्स थे पेशवा बालाजी बाजीराव सेकंड, एंड प्लीडेड दैट बी गिवन हिज फादर पेंशन व्हेन द लेटर डाइड। इसके उनके ये क्या हुआ था कि जैसे ही उन्होंने ना ब्रिटिश ने क्या किया कि जैसे उन्होंने किंग की जो पावर थी जैसे उनको कंट्रोल किया, उनके किंगडम्स को कंट्रोल करना स्टार्ट किया, तो इन्होंने ना किंग को एक उसी टाइम एक पेंशन देनी स्टार्ट कर दी थी कि आपको ये पेंशन देंगे, इससे आप अपना वे ऑफ लिविंग आप स्पेंड कर सकते हो। तो इसी तरह इनको पेशवा बाजी राव सेकंड को भी इन्होंने पेंशन दी, बट उनकी डेथ के बाद नाना साहब को उन्होंने पेंशन देने से मना कर दिया। हाउएवर द कंपनी कॉन्फिडेंट ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी एंड मिलिट्री पावर टर्न डाउन दीज प्लेज। अब कंपनी के पास तो अपनी मिलिट्री थी, अपनी पावर्स थी, तो वो इनकी बातों को क्यों मानने लगे। ठीक है, तो ब्रिटिश ने भी मना कर दिया क्योंकि कंपनी पूरी कॉन्फिडेंस में थी, हमारे पास अपनी ताकत है, मिलिट्री पावर है, तो ये हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं। तो कंपनी ने बिल्कुल मना कर दिया। अवध वाज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरी टू बी annexed इन अवध। तो मीन्स 1851 में अवध जो था वो सबसे पहले इम्पोज्ड हुआ सब्सिडी अलायंस सिस्टम। सब सब्सिडायरी अलायंस सिस्टम होता है, मीन्स जैसे एक राजा है, जैसे हमने लास्ट में पढ़ा है कि एक किंग है, तो उसके पास वो कोई आर्मी नहीं रख सकता, कोई रेजिडेंट कोर्ट में उसके रहेगा, वो रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर सकता, आर्मी नहीं रखता, वो अपनी किसी भी पावर को मिस यूज़ नहीं कर सकता, उसे कोई राइट ही नहीं है अपने किंगडम के लिए वो काम कर सकते फ्रीडम। मीन्स जो राजा की फ्रीडम थी ना वो डे बाय डे उन्होंने रिड्यूस कर दी, एंड जो पावर्स थी उसको पूरी तरह उन्होंने कंट्रोल कर दिया, दैट इज सब अलायंसेज। ठीक है, तो एंड में उन्होंने क्या किया, राजा को ब्लेम कर दिया कि इससे तो रूल हो नहीं रहा, ये तो स्टेट को कंट्रोल नहीं कर रहा। तो आफ्टर दैट इसके किंग को उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर में टेक ओवर कर लिया। तो 1801 में तो इसी अलायंस के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने इसमें ब्रिटिश एम्पायर में अवध को टेक ओवर किया। एंड 1858 बाद टेकन ओवर, 1856 में इसको टेकन ओवर किया। गवर्नर जनरल डलहौजी डिक्लेयर दैट the treaty was being misgoverned and British rule was needed to ensure proper administration। एंड डलहौजी ने डिक्लेयर किया कि ये जो टेरिटरी है वो मिसगवर्नर है, ब्रिटिश रूल की इसको नीड है, इंश्योर किया जाएगा प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन को। द कंपनी इवन बिगन टू प्लान टू हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी। अब उन्होंने मुगल डायनेस्टी के एंड करने के बारे में सोचा, एंड तो उन्होंने क्या किया, द नेम ऑफ द मुगल किंग वॉर रिमूव फ्रॉम द कोइमेंटेड बाय द कंपनी। उस टाइम क्या होता था कि जो भी डायनेस्टी रूल करती थी ना तो उनके नाम के ही सिक्के बनाए जाते थे। तो मुगल अम्पायर के टाइम में भी, मुगल डायनेस्टी के टाइम में भी जो सिक्के कॉइन्स बनाए जाते थे उन पे मुगल्स के नाम होते थे, बट कंपनी ने उनको भी रिमूव कर दिया। एंड गवर्नर जनरल डलहौजी अनाउंस्ड that after the death of Bahadur Shah Jafar, the family of king would be shifted out of the Red Fort and given another place in Delhi to reside in 1856। लॉर्ड गवर्नर जनरल ने अनाउंस किया कि आफ्टर दैट तो बहादुर शाह जफर फैमिली ऑफ द किंग शिफ्टेड की जाएगी, बाहर जाना होगा, एंड गिव अनदर प्लेस इन दिल्ली टू रिजाइन, मीन्स वो अब यहाँ नहीं रहेंगे जब बहादुर शाह जफर की डेथ हो जाएगी। एंड गवर्नर जनरल कैन डिसाइड द बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल किंग एंड आफ्टर दैट नन ऑफ हिज descendants would be recognized as king, they would be just be called princes। एंड उन्होंने किसी को रिकग्नाइज किया जाएगा, दे वुड बी जस्ट कॉल्ड प्रिंसेस। में आने वाले टाइम में किसी भी मुगल किंग को किंग नहीं बनाया जाएगा, ओनली प्रिंस ही कहा जाएगा। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, हु इज द लास्ट मुगल किंग।
तो दैट इज़ बहादुर शाह जफर। ठीक है, इस पैसेज को आपने अच्छे से कवर करना है। सेकंड है, नेक्स्ट है द पीसेंट एंड द सिपोइस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द पीसेंट एंड द सिपोए। सिपोए वही यूज़ करती हैं, सिपोए टर्म्स यूज़ किया जाता है स्पाई के लिए। इन द कंट्री साइड पीसेंट एंड जमींदार सेंटेड द हाई टैक्स। अब क्या था कि जो ज़मींदार थे उनको हाई टैक्स लगाए गए, वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए कि वो इतने उनके जो रिग्ड मेथड थे ना, मीन बहुत ही ख़राब मेथड से वो रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे। मैनी फेल टू पे बैक देयर लोन। काफ़ी ज़्यादा जो पेशेंट्स होते थे, कल्टिवेटर्स थे, इंडियन कल्टिवेटर्स थे, वो जब उनके पास इनकम ही नहीं थी तो वो रेवेन्यू कहाँ से वो पे करते। तो उनके काफ़ी सारे जो मनी लैंडर्स थे एंड ग्रेजुअली लूज द लैंड दे टिल फॉर जनरेशंस। और मीन्स उनकी इतनी इनकम नहीं होती थी, सेकेंड रेवेन्यू भी बहुत आई था। तो इंडियन तो इससे क्या हुआ था कि जो उनकी मीन्स जनरेशन से मीन्स पीढ़ी दर पीढ़ी जिस लैंड पे वो कल्टिवेशंस कर रहे थे वो भी अब उनकी लोस्ट होने लगे। तो इससे पीसेंट्स के अंदर भी काफ़ी सारा मीन्स गुस्सा था। द इंडियंस वन द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी आल्सो है रीज़न फॉर द डिसकंटेंट। और इंडियन जो सिपाही थे वो कंपनी में पुलिस का भी वर्क किया करते थे। दे वर अनहैप्पी बिकॉज दे उनकी पे बहुत कम थी। अलाउंस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस वाज नॉट गुड। काफ़ी सारे न्यू रूल्स भी उन्होंने बनाए। मोर एवर वॉलेंटेड देयर रिलीजियस सेंसिटिविटी एंड बिलीव्स। उनकी जो मीन्स एक सिपाही थे ना, जो इंडियन सिपाही थे, चाहे वो आर्मी ब्रिटिशर्स में ही काम करते थे, बट उनके अपने भी कुछ इंस्ट्रक्शंस थे, सेंसिबिलिटी थी, बिलीव को भी वो हर्ट करते थे और ट्राई करते थे। उनकी उनकी हर टाइम यही कोशिश होती थी कि इनको इनके रिलीजन्स के थ्रू इनको हर्ट किया जाए, क्योंकि जो इंडियंस लोग हैं ना वो सबसे ज़्यादा अपने रिलीजन में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो डिड यू नो दैट इन दोज डे मैनी पीपल इन द कंट्री बिलीव दैट दे द क्रॉस द सी दे वुड लूज देयर रिलीजन एंड कास्ट। मी क्या आप बिलीव करोगे कि जब आपको पता चले कि हिंदू रिलीजन में भी ऐसा कुछ होता है कि अगर आप सी क्रॉस करते हो तो आपका रिलीजन एंड जो कास्ट है वो लोस्ट हो जाएंगे। The time of 1824 Spy were told to go to Burma and sent to fight for the company। मीन्स कंपनी ने उनको बर्मा जाने के लिए कहा और बर्मा भी वो जाएंगे सी रूट से, बट उनके पास सेकंड ऑप्शन भी था ब्रिटिशर्स के पास, वो उनको सी रूट से भी जाने के लिए कह सकते थे। बट जो ब्रिटिशर्स थे क्योंकि वो उनके रिलीजन्स को लॉस्ट करना चाहते थे, तो उन्होंने इंडियन स्पॉयर्स को सी रूट से जाने के लिए फोर्स किया, बट दे रिफ्यूज टू फॉलो द ऑर्डर। उन्होंने उनके ऑर्डर को मानने से क्या किया, रिफ्यूज कर दिया। दे डू एग्री टू बाय द लैंड रूट। वो लैंड रूट से जाने के लिए एग्री हुए, बट जो नहीं हुए उनको काफ़ी ज़्यादा फिनिश किया गया सिंस द इशू डिड नॉट डाई। और उनको काफ़ी ज़्यादा काफ़ी डेथ हो चुकी थी। इन 1856 द कंपनी पास द न्यू लॉ विच स्टेटेड दैट एवरी न्यू पर्सन हु टुक अप एम्प्लॉयमेंट इन द कंपनी आर्मी हैड टू एग्री द सर्विस ओवरसीज इफ रिक्वायर्ड। एंड 1856 में क्या था कि कंपनी ने न्यू लॉ पास किया, जो न्यू पर्सन एम्प्लॉय करने के लिए आएंगे उनको एग्री करना होगा कि वो ओवरसीज जाएगा, और यह रिक्वायरमेंट उन्होंने रखी। सुबोए आल्सो रिएक्ट टू व्हाट वाज हैपनिंग इन द कंट्री साइड। अब सुबोए को भी रिएक्ट हुआ कि ये हमारे साथ तो गलत कर ही रहे हैं, बट हमारे जो कंट्री साइड है, विलेजर्स हैं, जैसे पीसेंट हैं, उनके साथ ही क्यों गलत कर रहे हैं। मैनी ऑफ देम वर पीसेंट हैड फैमिली लिविंग इन द विलेजेस। काफ़ी सारे पीसेंट्स थे और विलेजेस थे जो गांव में रहते थे। सो द एंगर ऑफ द पीसेंट क्विकली स्प्रेड अमंग द स्पोए। और ये जो एंगर था ये पीसेंट एंड स्पोए दोनों स्पाइस में दोनों में इक्वली था। वो ब्रिटिशर्स को जो कंपनी थी उनको अपने बाहर निकालना चाहते थे। ओके स्टूडेंट्स,